अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मेरा नाम मोहम्मद अमीन। आज हम उर्दू की किताब की कहानी नंबर 4 शायरों के लतीफ़े और लेक्चर नंबर 7 हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त कि हमारे स्कूल के चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी तमाम लेक्चर्स की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। पहले भी हमने लेक्चर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह साथ साथ तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। आपसे ये इल्तिमास है घर बैठ कर सही से सुने और उनको इस तरह देखें और पढ़ें। तो हम बाकायदा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, सबक नंबर 4। तमाम तलबा से ये दरख्वास्त है कि आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 को लीजिए। इससे पहले कि हम लोग अपने कहानी के टाइटल की तरफ जाएं, सबसे पहले मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़ और शायरों के लतीफ़े लिखने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए, 1910 में वफ़ात पाई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया मतलब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तलाशे माश में दिल्ली छोड़ी, तलाशे माश रोजी की तलाश में लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद मतलब कई निसाबी और दर्सी किताबें लिखवाई। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। इनके तारीफ में और बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इनकी तसानीफ आपको बताता हूँ कि इनकी अहम तसानीफ में आब हयात, दरबार कवि, नहरी ख्याल, कसस हिंद और सेकंदान फारस बहुत मशहूर है। आपने उसका इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरत्तब किया। आज़ाद ने बहुत नज़में भी लिखी जो नज़में आज़ाद में शामिल हैं। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ चलते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोल लीजिए। वहाँ से हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले कि शायरों के लतीफ़े इसको पढ़ने के मकासद क्या है, इनको पढ़ने के बाद हमें हासिल क्या होगा। शायरों की हिस्से मज़ाक़ किस कदर तेज होती है, उनकी गुफ्तगू में कितने लतीफ़ पहलू मौजूद होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें आगाही हासिल होगी। इसके अलावा शेर व अदब में तंज़ व ज़राफ़त की अहमियत, देखिए अगर शेर हैं तो शेरों में किसी को तंज़ करना, किसी को तंज़िया अंदाज में समझाना, उसकी अहमियत क्या होती है, इसके बारे में हमें आगाही हासिल होगी। और आपस के ताल्लुकात में रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत का एहसास किस तरह उजागर किया जा सकता है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। अब कहता हम लोग अपने 3 लतीफ़े जो हैं लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे और 3 लतीफ़े हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो हम बाकायदा अपने लतीफ़ों को दिखाते हैं। सबसे पहला लतीफ़ा लिखा हुआ है कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर 2 शख्सों के दरमियान टकराव में टूट गया। लखनऊ इंडिया के शहर का नाम है। मिर्ज़ा यहाँ पर मिर्ज़ा से बहुत मिर्ज़ा गालिब नहीं बल्कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा।
दोनों ख्वाजा वासित के मरीज थे। ख्वाजा वासित एक बुजुर्ग हैं, उनके मरीज थे, दीनी शगीर थे। इन्हीं के पास गए और अर्ज की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, लेकिन कमाल का उनमें शायरी उस मौजूद है, दोनों कमाल के शायर हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। आपसे मुराद यहाँ पे मीर साहब के कलाम में उनकी शायरी में गम पाया जाता है और मिर्ज़ा साहब के जो कलाम में खुशी मुसब्बत पाई जाती है। मिसाल मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तो रोते रोते सो गया है। कि मीर के सरहाने का आहिस्ता बोलो, अभी थोड़ी देर पहले इसकी आँख लगी है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बालें हैं, बालें मतलब तकिया, सौदा का जो तकिया है ये होगा शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। कि अदब के बाद जो नौकर है वो कहते हैं कि अभी ही जो सौदा की वो आँख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार मतलब हमायती थे, वो मिर्ज़ा के पास आए और सारा माजरा बयान किया। माजरा मतलब वाक़या बयान किया। मिर्ज़ा ने मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराया और कहा, शेर तो मीर क्या है मगर दाद खाई इनकी दादा की मालूम होती है। ये शेर क्या है, ये तो मीर क्या है, लेकिन जो फरियाद है वो दादा मतलब बच्चों को पालने वाली जो माया होती है उनको दादा कहा जाता है, उनकी मालूम होती है। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे हुए थे। मुशायरा जहाँ पे शेर वगैरह पढ़े जाते हैं, तमाम शुआरा इकट्ठे होते हैं, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 वर्ष की उम्र थी, उसने गज़ल पढ़ी। मतला ये था, दिल के पकोले जल उठे सीने के दाग से। पकोले मतलब छाले, जल उठे जलने लगे, दाग जख्म। दिल के पकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गर्मी कलाम और सौदा भी था। गर्मी कलाम मतलब ये शेर इतना इस कदर ज़बरदस्त था, एकदम सौदा जो है वो चौंक उठे, एकदम से गए। पूछा कि मतलब इसने कुछ पढ़ा है? लोगों ने कहा हज़रत ये साहबजादा है, लेकिन ये शरीफजादा है, बेटा है। सौदा ने बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़ाई कि बार बार कहा बेटा मुझे बार बार अपना ये शेर पढ़ के सुनाओ। और कहा मियाँ लड़के जवान होते नजर नहीं आते। इनकी इतनी वो उनमें खूबसूरती थी कि उनको ये शायरा बोला कहीं को नजर ना आते। कहा मियाँ कि आप जवान होते नजर नहीं आते, खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों में लड़का चल कर पाता। तीसरा शेर है, तीसरा लतीफ़ा है। एक दिन इंशाअल्लाह खान, ये इंशाअल्लाह खान एक शायर का नाम है, जुरत की मुलाकात को आए। देखा तो साथ जो बैठे कुछ सोच रहे थे। उन्होंने पूछा किस स्पीकर में बैठे हो, ये क्या सोच रहे हो, कैसे खामोश बैठे हो? जुरत ने कहा एक मिसरा ख्याल आया है। मिसरा मतलब एक शेर का आधा हिस्सा, वो मेरे ज़हन में आ गया है, चाहता हूँ मुतला हो जाए, पूरा हो जाए। दूसरा हिस्सा उन्होंने पूछा कि क्या है? जुरत ने खूब मिसरा है। जुरत ने कहा खूब मिसरा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास मिसरा जो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तब तक आपको मिसरा नहीं सुनाऊंगा जब तक मेरे पास दूसरा हिस्सा नहीं होगा। तो तुम मिसरा जाकर इसे छीन लोगे। सैयद ईशा ने बहुत इसरार किया। इसरार किया मतलब जिद की। आखिर जुरत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ पे तबती शबे दर्जुल की सूझी। जुल्फ मतलब गैसू बाल, तबती मिसाल, शबे दर्जुल अंधेरी रात, सूझी ख्याल आया। तो उन्होंने कहा कि इस जुल्फ पे तबती शबे दर्जुल की सूझी। तो सैयद ईशा ने फौरन आगे से बता दिया कि अंधे को अंधे में बहुत दूर की सूझी, कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जुरत हंस पड़े और लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद ईशा आगे आगे भागते रहे और ये पीछे पीछे टटोलते रहे मतलब तलाश करते। तो अजीज तलबा, ये हमारे शायरी लतीफ़े के पहले 3 जो लतीफ़े थे वो आज हमने पढ़े हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आप इनको इस तरह पढ़ें, इनके मीनिंग्स को इस तरह याद करें और इनको इस तरह इनके क्वेश्चन आंसर को भी देखें। आपने
वापस आता हूँ, मैंने मीनिंग तमाम वर्ड मीनिंग आपको साथ साथ बता दिए हैं ताकि आपको याद कर लें, लेकिन कुछ मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिख भी दी है ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहला यहाँ पे है टकराव, बहस, सहबे कबाल, आला पाए शायर, तो दामे अदब, बा अदब नौकर, इसरार, जिद और शबे बैरून अंधेरी रात। इसमें जो मुमकिन सवालात हैं जो हमारे बोर्ड में आप बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी है कि ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्जा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। तो ख्वाजा साहब ने कहा था कि मीर का जो कलाम है वो आ है, मतलब रंगीन शायरी है, और मिर्जा का जो कलाम है वो वाह मतलब खुशी की शायरी है। दूसरा सवाल है कि श्री जाती गजल सुनकर सौदा ने क्या कहा। सौदा ने कहा था कि ए लड़के तुम जवान होते नजर नहीं आते, और इत्तेफाक ये हुआ कि अगले ही 2-4 दिनों में लड़का जल तक मर गया। इस तमाम इस जवाबात जो वापस सफा नंबर 21 और 22 पर भी मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। तीसरा सवाल है सैयद इंशा की इसरात पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। तो सैयद इंशा के इसरात पर जो मिसरा पढ़ा था वो सफा नंबर 22 में लिखा हुआ है कि इस जुल्फ पे तबकी शबे दैजूर की सूझी, ये मिसरा उन्होंने पढ़ा था। तो अजीज तलबा, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आप इससे मुकम्मल मुस्तफीद होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।